हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है आपका इंफॉर्मेशन, दूसरा जो वर्ड है टेक्नोलॉजी। देखिए, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सूचना का अर्थ क्या होता है। सूचना का अर्थ सिंपल सा होता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी तथ्य, कोई भी निर्देश जो किसी विशेष उद्देश्य के साथ क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। तकनीकी की जहां तक बात है, जो भी विज्ञान से संबंधित वस्तुएं हैं, जो भी विज्ञान से संबंधित चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो तकनीकी वस्तु के अंतर्गत आती हैं। और जहां तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सवाल है, वो केवल एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो पॉइंट है आपका कंप्यूटर। और हम जो कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं वो कंप्यूटर से ही संबंधित होगा। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओवरऑल मीनिंग की बात करें, अर्थ की बात करें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, तो देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है सूचनाओं के आदान प्रदान से, जिसे आप संचार या संप्रेषण कहते हैं। किसी भी प्रकार के डेटा संग्रह से, डेटा स्टोरेज से, प्रोसेसिंग की बात करें उसके प्रसाधन से, उसके संग्रहण की बात करें स्टोरेज से। देखिए, ऐसी तमाम जो एक्टिविटीज हैं, जो क्रियाएं हैं, उसमें आपके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का कैसे और किस ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू आपको मिलती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू मिलती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आज के समय में सूचनाओं का आदान प्रदान सरल हो पाया है। जब कभी भी हम किसी भी व्यवसाय के डेवलपमेंट की बात करते हैं या व्यवसाय के विकास की बात करें, तो वहां पे देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के समय में एक बहुत ही अहम मुद्दा बन जाता है। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी व्यवसाय सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद लेनी होगी, क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। संचार क्या होता है, किसी भी व्यवसाय का लाइफ ब्लड होता है। और संचार की प्रक्रिया को तीव्र कौन बनाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा व्यवसाय क्या होगा, दक्ष होगा, इफिशियंट हो सकता है। तो देखिए, हम अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर स्टार्टअप की बात करें, अभी हमने डेटा की बात की। डेटा और इंफॉर्मेशन दो ऐसे कंपोनेंट है जिसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आगे जो भी स्टडीज आपकी, आगे जो भी क्लासेस आने वाले हैं, आप जो भी पढ़ाई करेंगे, उसमें डेटा और इंफॉर्मेशन का बहुत रोल रहता है। तो पहले हम इन्हीं दो कंटेंट को देख लेते हैं कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और देखिए, रिवीजन क्लास है तो प्रयास ये भी किया जाएगा कि ज्यादा क्लासेस ना हो, कम से कम क्लासेस में आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करा दिया जाए। तो आइए देखते हैं डेटा क्या होता है। देखिए, अगर हम डेटा की बात करें कि डेटा क्या होता है, डेटा की मीनिंग क्या होती है। डेटा जो होता है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, या डेटा रेफर्स करता है, प्रदर्शित करता है किसी भी प्रकार की फैक्ट, किसी भी प्रकार के कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, सजेशंस, जो कहीं पे किसी भी उद्देश्य के साथ लिया गया हो। अब देखिए, डेटा और इंफॉर्मेशन में बहुत माइनर या बहुत थिन सा अंतर है। दोनों के बीच में जो अंतर है उसको भी यहां पे हम स्पष्ट करेंगे। पहले डेटा की मीनिंग की बात कर लेते हैं। डेटा की मीनिंग क्या होती है। डेटा आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर information, characteristics are information usually
न्यूमेरिकल, usually numerical, which is collected through information. देखिए डेटा क्या होता है, डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताओं से, किसी भी वस्तु की विशेषता से है। अगर जब कभी भी हम कहीं पे किसी प्लेस में जाते हैं, मान लीजिए हम मसूरी गए घूमने के लिए, तो मसूरी में क्या खास बातें हैं, क्या चीजें हैं, उसको हमने नोट कर लिया एक पर्टिकुलर पेज पे। तो जो उस पर्टिकुलर पेज पे हम वो सारी चीजें नोट कर रहे हैं, वो किसके रूप में हमारे पास कलेक्ट हो रही है, डेटा के रूप में। इसी के साथ इंफॉर्मेशन की बात करें, जब आप मसूरी जाते हैं तो मसूरी में कई नई नई जगहों के बारे में आपको बताया जाता है किसी भी पर्सन के थ्रू, तो भी चीजें किसमें आएंगी, डेटा के अंतर्गत आएंगी। यूजली न्यूमेरिकल, देखिए न्यूमेरिकल पोर्शंस की बात होती है, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस भी आते हैं। जैसे हमने किसी पर्टिकुलर अपने स्टूडेंट से बोला कि आप, जैसे हमारे महाविद्यालय का नाम एसबीपीजी कॉलेज है, एसबीपीजी कॉलेज की क्या स्ट्रेंथ है, उसमें कौन कौन सी फैकल्टीज चलती हैं, इसके बारे में आप बताइए। अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात होती है तो वहां पे अगर बताया जाता है कि बीकॉम में टोटल 1000 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 1000 क्या है, एक डेटा है बीकॉम के स्टूडेंट्स का। इसी तरीके से बीसीए में कितने हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं, तो भी न्यूमेरिकल डेटा है, किसके अंतर्गत आएगा, डेटा के अंतर्गत आएगा। तो डेटा की मीनिंग की बात करें तो डेटा आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंफॉर्मेशन यूजली न्यूमेरिकल which is collected through the information, through the observation of, sorry, information के थ्रू नहीं होता, ऑब्जर्वेशन होता है, through the observation। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, कोई ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्वेशन आपको दे दिया गया है, उसके थ्रू किसी प्रकार की विशेषता या इंफॉर्मेशन की बात करें या न्यूमेरिकल डेटा की बात करें, वो कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत आता है, डेटा के अंतर्गत आता है। और डेटा की जहां तक बात है, डेटा कभी भी किसी भी उद्देश्य के लिए यूज होता है, इसका कोई स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं होता, या आपकी क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। डेटा बहुत ढेर सारा हो सकता है, लेकिन जहां तक इंफॉर्मेशन की बात है तो इंफॉर्मेशन बहुत ही संक्षिप्त होता है, आपकी डेटा का एक कंसाइजमेंट पार्ट होता है, कंसाइज पार्ट बोल सकते हो उसको। तो देखिए डेटा के बाद अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका कि डेटा क्या होता है। डेटा के बाद आते हैं इंफॉर्मेशन पे। देखिए जैसे हमने बताया, जैसे अब डेटा की बात करते हैं, डेटा एक तरीके से कर लीजिए तो रॉ मटेरियल की तरह होता है। फिर उसी को जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो कंप्यूटर की कार्यविधि होती है, कंप्यूटर का जो कार्य होता है, ये आपका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। यहां से क्या होता है, इनपुट्स कंप्यूटर को दिए जाते हैं और इधर से कहीं ना कहीं आउटपुट निकल के आता है। तो देखिए कोई भी डेटा हम इनपुट के रूप में क्या करते हैं, सीपीयू को ट्रांसफर करते हैं, और सीपीयू प्रोसेसिंग के बाद क्या करता है, हमें आउटपुट देता है, हमें रिजल्ट देता है। तो देखिए जो आपके डेटा होते हैं वो प्रोसेस होने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो किसी भी संस्था या किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। डेटा के विषय में बात करें तो कहीं पे आप जा रहे हैं, कहीं किसी भी प्लेस के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी संस्था के बारे में आप जानकारी कलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप चाहे किसी भी फील्ड की बात करें, जैसे एजुकेशनल फील्ड के बारे में जानकारी कलेक्ट करें, या मेडिकल फील्ड के बारे में जानकारी कलेक्ट कर लें, रेलवे के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बाद और जो संसाधन है उसके बारे में आप जानकारी कलेक्ट करते हैं, तो किसके अंतर्गत आता है, डेटा के अंतर्गत आता है। लेकिन जब कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य से उस डेटा का कुछ भाग उपयोग करता है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन की अगर हम मीनिंग की बात करें
तो इंफॉर्मेशन के बारे में भी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज क्वालिटेटिव data. Information is a qualitative data which is useful for decision making, which is useful for decision making or any future course of action. फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज अ क्वालिटेटिव डेटा। इंफॉर्मेशन जो होता है आपका क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब कि वह डेटा जो आपके लिए क्या हो, उपयोगी हो। और जबकि अगर डेटा की हम बात करें तो डेटा क्वालिटेटिव भी होता है, साथ ही साथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। लेकिन आपके इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव नहीं होते, बल्कि क्या होते, क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज अ क्वालिटेटिव डेटा विच इज यूजफुल, जो कि उपयोगी होता है फॉर द डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग और एनी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर में कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन हम बिजनेस से संबंधित करने वाले हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन क्या होता है, जरूरी होता है। कोई भी प्रकार का हम डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन जरूरी होता है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन का आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इंफॉर्मेशन से संबंधित या इंफॉर्मेशन के संबंध में कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताइए या इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जनरली इंफॉर्मेशन की अगर मीनिंग समझ में आ गई होगी आपको तो विशेषताएं भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखिए कुछ बच्चों का यह भी कहना होगा कि सर आप इंग्लिश में टोटली पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम हिंदी में समझा भी रहे हैं आपको, तो आप चाहे हिंदी में भी कर सकते हो। वैसे प्रयास ही करें, इंग्लिश में ही लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर जहां तक पढ़ने की बात है तो कंप्यूटर आप इंग्लिश में पढ़े तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो आप ये क्लेम मत करिए सर हिंदी में आप नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि हमारे महाविद्यालय के कुछ बच्चों जिनका एग्जाम रुका हुआ है उनके लिए स्पेशली क्लासेस चलाई जा रही है, और भी जो बच्चों के लिए चाहिए अच्छी बात है। और फिलहाल आप समझने का प्रयास करिए तो ज्यादा बेहतर है इंग्लिश में। आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन का हिंदी अर्थ होता है सूचनाओं की विशेषता। सूचनाओं की विशेषताओं के बारे में बात करें तो पहली जो विशेषता होती है किसी भी सूचना की, कि कोई भी सूचना अगर किसी को दी जा रही है तो मीनिंगफुल होनी चाहिए। अगर वो अर्थपूर्ण है तभी वो सूचना वैध होगी या बेहतर मानी जाएगी, अदरवाइज उसे सूचना नहीं माना जाएगा। देखिए डेटा क्या होता है, डेटा मीनिंगफुल भी हो सकता है और हो सकता है कि अर्थपूर्ण ना हुई हो। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इंफॉर्मेशन की क्या होती है, मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। अर्थपूर्ण होने का मतलब है कि किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा डिलीवर किया जा रहा है अगर वो मीनिंगफुल है और सामने वाले व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है तो फिर उसके लिए डेटा नहीं बल्कि वो क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन बन जाएगा। लेकिन अगर उपयोगी नहीं है सामने वाले व्यक्ति के लिए तो क्या होगा, डेटा। क्लियर है। तो देखिए जब कोई भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं तो वहां पे ध्यान रखें कि वो क्या होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, उसका अर्थ निकल के आना चाहिए रिसीवर के पास। क्लियर है। मीनिंगफुल की बात, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट होने का मतलब क्या है, शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है तो कहीं ना कहीं वो बेहतर और वैध मानी जाएगी। अब एक्यूरेट होने का अर्थ क्या है, शुद्धता से अर्थ क्या है
कि आप जानते हैं हर 10 साल बाद क्या होता है, जनगणना होती है। तो वहां पे डेटा कलेक्शन का काम होता है, और वहां पे जो डेटा कलेक्शन होता है वो प्राइमरी डेटा होता है, आप जानते भी हैं। अब देखिए वहां पे डेटा कलेक्शन किया जाता है, और प्राइमरी डेटा के केस में क्या होता है, जो भी डेटा संग्रह किया जाता है वो सुरक्षित होता है और सही भी होता है। उसकी एक्यूरेसी की बात करें तो हाँ, मान सकते हैं कि 90% या 90+% एक्यूरेसी होती है। अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी है तो इन्फॉर्मेशन जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा उतनी ही ज्यादा अच्छा होगा। जैसे जीडीपी की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, ऐसे किसी भी प्रकार के डेटा की बात करें, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, वेल होगा। एक्यूरेट होने के साथ साथ बात करें, कंप्लीट भी होना चाहिए। कंप्लीट होने का मतलब कि देखिए होता क्या है कि इंफॉर्मेशन के बारे में जैसे बताया कि संक्षिप्त होना चाहिए, तो इतना भी संक्षिप्त ना हो कि उसका कोई अर्थ ही ना निकल के आए, या फिर वो पूर्ण ही ना हो अपने आप। जैसे कुछ बातें आप कहते हैं और पूर्ण नहीं हो पाती। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में अगर कह लें कि हमें प्लीज पानी दे दीजिए, आपने स्टेटमेंट बोला, आपने पानी के बारे में बोला, लेकिन अब आपने ये नहीं कहा है कि आपको एक गिलास पानी चाहिए या एक बाल्टी पानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट बोला जो कि कंप्लीट नहीं है अपने आप में। तो देखिए जब आप कोई भी संदेश, कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं तो वहां पे ध्यान दें कि वो कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में इतना हो कि जिससे उसका कोई ना कोई अर्थ निकल के सामने आ सके। या तो बहुत संक्षिप्त कर देंगे या बहुत ज्यादा आप लार्ज कर देंगे तो भी आपको क्या है, प्रॉब्लम है, वो इंफॉर्मेशन की कैटेगरी से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो देखिए पहला मीनिंगफुल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट भी होना चाहिए। कंप्लीट होने के साथ साथ कंसाइज, कंसाइजनेस होना चाहिए। कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है, संक्षिप्तता, संक्षिप्त होना चाहिए। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा लार्ज नहीं हो सकता, जबकि डेटा की कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी परिधि नहीं है। डेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना भी बड़ा हो सकता है, जबकि हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन क्या होता है, संक्षिप्त होता है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होता है। सेबीज की क्या है विशेषता है कि जो भी इंफॉर्मेशन तो क्या होती है, संक्षिप्त होती है। संक्षिप्त होने के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है आपका, जो भी डेटा हो क्या हो, इकोनॉमिकल होना चाहिए। सॉरी, डेटा की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की चर्चा चल रही थी, हम इंफॉर्मेशन पे ध्यान देंगे। जब भी हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, देखिए जब इंफॉर्मेशन आपकी कहीं ना कहीं कंसाइजनेस होगी, संक्षिप्त होगी, तो संक्षिप्त होने के साथ साथ आवश्यकता क्या हो जाएगी, इकोनॉमिकल भी हो जाएगी। अगर वो इकोनॉमिकल है तो बेहतर इंफॉर्मेशन मानी जाएगी, एक वैलिड इंफॉर्मेशन मानी जाएगी। तो आपकी जो भी सूचनाएं हो क्या होनी चाहिए, मितव्ययी होनी चाहिए। इकोनॉमिकल का हिंदी अर्थ क्या होता है, मितव्ययी होना। इसके साथ साथ बात करें फ्लेक्सिबल। देखिए जो भी सूचनाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल होने का अर्थ क्या है, लोचशीलता से। अब देखिए लोचशीलता का तात्पर्य क्या होता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी को दे रहे हैं तो उसमें आवश्यकता पड़ने पे उसको और भी संक्षिप्त किया जा सके या और उस इंफॉर्मेशन को बढ़ाया जा सके। अगर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव है तो इंफॉर्मेशन क्या होगी, अच्छी मानी जाएगी, बेहतर मानी जाएगी। लेकिन उस फिक्स है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है बिल्कुल, तो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। क्लियर है? तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, उसकी विशेषता के अंतर्गत काउंट होता है। तो देखिए आपकी कुछ विशेषताएं थी इंफॉर्मेशन से संबंधित कि मीनिंगफुल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, आपकी कंसाइजनेस होना चाहिए, इकोनॉमिकल एंड फ्लेक्सिबल। क्लियर है? तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में। धन्यवाद।